आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के 3 मुख्य कारण। आज हमारे उन मसीह भाई बहनों के बीच में लेके आया हूं जो लोग जिनके मन में ये बात रहती है, ये बात चलती रहती है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है और हम लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारे प्रार्थना में बाधा आती है और जो भी करते हैं उससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ऐसे 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना को खंडित कर दिया जाता है और आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचती है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम चलते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आपके मन के अंदर बुरी बातें। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में जब प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन के तहत जब जीवन को व्यतीत करते हैं तो मेरे प्रियो, उनके मन के अंदर जो होती है, उनके मन के अंदर बुरी बातें होती हैं, गंदी बातें होती हैं, जिससे कि परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी आप विनती कर लो, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला। क्यों? यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ, यदि कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में अपने मन में अनर्थ की बात सोचते हो, गलत बात सोचते हो, बुरी बात सोचते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा और तुम्हारी विनती को नहीं सुनूंगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 28 से 9 में लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे बताता है नीति वचन की पुस्तक अध्याय, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, यानी कि मोड़ लेता है, तो परमेश्वर कहता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, इग्नोर करता है और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग अपने जीवन में अनर्थ की बात सोचते हैं और हमारे मन में बहुत सी गलत गलत बातें आती हैं। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 में, जो सीधे लोगों को भटका करके कुकर्म में ले जाता है और वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिर जाता है, और परंतु परंतु खैरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो लोग सीधे को भटका करके, यानी जो एक मसीह जीवन जीने के बाद जो अपने जीवन में सीधा रहता, अपने जीवन को जीना चाहता है, लेकिन वो अपने जीवन में उसको भटका दिया गया, उसको गुमराह कर दिया जाता है, तो परमेश्वर कहता है कि वह अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाता है। यानी कि वो सोचता है कि मैं किसी और को गिराऊंगा उस गड्ढे में, लेकिन उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यानी कि जो खरे लोग होते हैं, जो प्रभु के वचन में और प्रभु की प्रार्थना में हमेशा खरे उतरते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि वो लोगों के जीवन में कल्याण के भागी होते हैं। और दोस्तों, चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने लोभ और विलास में उड़ा दो। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन मसीह भाई बहनों के लिए जो लोग अपने जीवन में क्या करते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो लोग अपने जीवन में मांगते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। किस लिए नहीं पाते हो? क्योंकि बुरी इच्छाओं से आप लोग मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यानी कि आप लोग अपने जो भी पैसा, जो परमेश्वर से कुछ भी मांगते हो, या पैसा हो या आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो, उन सब चीजों को अगर आप मांगते हो तो परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में बुरी इच्छाओं से मांगते हो। और मांगने के बाद भी अगर परमेश्वर कहता है कि तुम लोग अपने भोग विलास के खातिर उसको उड़ा दोगे।
यानी कि उसको खर्च कर दोगे, वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको किसी मकसद से ले रहे हो, उस मकसद से आप लोग कामयाब होने के बाद उस चीज को आप लोग फेंक दोगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 4 में पढ़ते हैं, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी समझता है। यहाँ पर जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि अगर आप लोग संसार के मित्र बनते हो, संसार के मित्र बनते हो और संसार के कहने पे चलते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर से बैर रखना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्रियो, अगर आप यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि तुम 2 स्वामियों की पूजा या उपासना नहीं कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर की उपासना करते हो तो संसार आपसे रूठेगा, और अगर आप संसार की उपासना करते हो तो परमेश्वर आपसे रूठेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।